हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को आगे बढ़ाएंगे। पिछले हफ्ते हमने या पिछले क्लास में हमने बेसिक मॉडल देखा डिविडेंड का कि कैसे इसका डिविडेंड के बेसिस पे हम लोग किसी स्टॉक का प्राइस वैल्यूएशन कर सकते हैं। और उसमें दोस्तों एजम्पशन ये था कि डिविडेंड जो है कुछ सालों तक आता रहेगा और उसके बाद हम स्टॉक को बेच देंगे और फिर द स्टॉक प्राइस वाज देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड्स, कि जो भी आपने डिविडेंड मिले हैं आपको उनका प्रेजेंट वैल्यू आपने निकालना है। और एंड में या अंत में जो आप स्टॉक को बेचोगे उसका भी आप एक प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। और कुल मिला के वो सब होगा आपका स्टॉक का प्रेजेंट वैल्यू। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है परपेचुटी मॉडल फॉर डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन। मतलब क्या कि यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम स्टॉक बेच नहीं रहे हैं और हमको परमानेंटली डिविडेंड्स आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे अप टू इन्फिनिटी। प्रैक्टिकल टर्म्स में उसका मतलब ये हुआ कि चलो इन्फिनिटी तो नहीं होता, लेकिन बहुत टाइम के लिए हम लोग इसको होल्ड कर रहे हैं फॉर द फोरसिएबल फ्यूचर। तो वो एक अजम्पशन है। दूसरा अजम्पशन दोस्तों ये होता है इसमें कि एक ग्रोथ रेट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यार स्टॉक हमने होल्ड किया तो ऐसा नहीं है ना कि वही डिविडेंड मिलेगा आज भी और 10 साल भी बाद भी। हमको मिलेगा आज, चलो $4 मिलेंगे या ₹4 मिलेंगे, तो कल अगले साल हमको उस पर कुछ, चलो 6% ग्रो हुआ, 7% ग्रो हुआ तो थोड़ा सा और मिलेगा, फिर अगले साल थोड़ा और ग्रो होगा उसी पे, है ना। तो एक्सपेक्टेशन ये है दोस्तों कि डिविडेंड जो मिल रहा है अगर हर साल में हमको, वो ग्रो होते जा रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो उसमें ग्रोथ रेट आपका जी भी आ गया। तो अगर आपके पास है डिविडेंड की वैल्यू, डिस्काउंट रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की वैल्यू और ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड्स, जिस रेट से डिविडेंड्स हर साल बढ़ेंगे उसकी वैल्यू अगर आपके पास है तो आप ये कंप्यूट कर पाएंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जो सबसे अच्छा तरीका है सीखने का। तो मान लीजिए कि डिविडेंड आज की तारीख में, मतलब एट ज़ीरोथ टाइम, मतलब जब हमने शुरुआत की, मानिए आज के तारीख में जो अर्लीस्ट डिविडेंड मिला था हमको लेटेस्ट, वो है 6। हाँ, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, बट मानिए कि $6 या ₹6 है। और हम ये भी मानते हैं कि ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड्स है आपका 5% पर एनम। तो हर साल अपना 5% डिविडेंड जो है वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। और डिस्काउंट रेट जो है आपका, यानी जो हमको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, वो है मानिए 7%। ठीक है। तो ये आ गए आपके 3 नंबर जो काफ़ी हैं। बट ये याद रखना है दोस्तों कि हमको अगले साल का डिविडेंड कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूला के लिए। आज का जो लेटेस्ट डिविडेंड है वो नहीं, ज़ीरो टाइम का नहीं, आफ्टर 1 ईयर का। तो अगले साल का डिविडेंड क्या होगा? D1 जो है वो है 1 ईयर लेटर। सो इसलिए कितना होगा वो, जो आज का डिविडेंड है ये मल्टीप्लाइड बाय द ग्रोथ रेट। जैसे मैंने कहा कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं या ये मान रहे हैं कि डिविडेंड हर साल ग्रो होते रहेगा, तो अगले साल जो है उसका 5% यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ग्रो हो रहा है, तो उसको हमने ऐड कर दिया। माने अगले साल का डिविडेंड होगा 6.3। और क्योंकि ये ग्रो होते जा रहा है तो जो प्राइस का फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू या प्राइस का, वो है जो मैंने यहाँ पे हमारे राइट साइड पे लिखा है, D1 डिवाइडेड बाय R माइनस जी। तो द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज़ गिवन बाय D1 जो ये है अगले साल का डिविडेंड, इसको हमने डिवाइड करना है R माइनस जी, मतलब डिस्काउंट रेट से उसमें माइनस करना है हमको ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। और वो जो है वो है आपकी स्टॉक या शेयर का जो अप्रोप्रिएट वैल्यू है या फेयर वैल्यू है या प्राइस जो होना चाहिए वो स्टॉक का, वो है 315। उसको आप रुपीज़ मानिए, डॉलर मानिए, जो भी है। तो देखिए जैसे आपका ग्रोथ रेट बढ़ते रहेगा, जैसे मान लीजिए हम उसको 6 करते हैं 5 की जगह, तो आपका देखिए दुगना हो गया, 636 हो गया। ये 315 था, वो 636 हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है,
डिविडेंड्स काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहे हैं, तो उस चक्कर में आपका जो प्राइस है या प्रेजेंट वैल्यू है वो बढ़ते जा रहा है। हम इसको वापस 5% कर देते हैं और ये 315 पे आ गया। तो दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे, अगर आप ये देखेंगे कि इसका जो हम ये जो ऊपर का इक्वेशन है P इक्वल्स D1 डिवाइडेड बाय R माइनस जी, इसको हम ना थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो अगर मुझे डी आर निकालना हुआ इसमें से, तो क्या होगा? सो P डिवाइडेड बाय या रादर R माइनस जी, अगर मैं टर्म्स को रीअरेंज करूँ तो R माइनस जी मैंने लेफ़्ट साइड में लिया और फिर P को राइट साइड में लिया, तो वो होगा D1 डिवाइडेड बाय P। और फिर अगर मुझे R की वैल्यू निकालनी है तो वो होगा D1 डिवाइडेड बाय P प्लस जी, है ना। तो इसमें से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड रेट है इस इक्विटी पे वो है क्या? D1/P। और D1/P क्या है? D1/P है अगले साल का डिविडेंड, मतलब जो कैश पेमेंट आपको आ रहा है, डिवाइडेड बाय द करंट प्राइस। मतलब एक तरीके से रिटर्न हो गया ना ये, कि एक साल का या इमीडिएट जो रिटर्न है वो रिटर्न प्लस जी प्लस ग्रोथ रेट। तो माने क्या है कि आपका इमीडिएट रिटर्न ऑन द स्टॉक प्लस द ऑन गोइंग ग्रोथ रेट ऑन द डिविडेंड। तो ये इंट्यूटिवली आप, या जैसे हम लोग कहते हैं ना, कॉमन सेंस से अगर समझे तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड रेट है वो होना चाहिए जो इमीडिएट रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न प्लस जो ग्रो होने वाला है ग्रोथ रेट जो है, उन दोनों को मिला के हमें रिक्वायर्ड रेट एक तरीके से हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। तो यही है, मतलब फॉर्मूला वही है, बस हमने इसको रीअरेंज किया। तो फिर से दोस्तों इसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बेस्ड प्राइसिंग, बट ऑन अ परपेचुइटी बेसिस। मतलब जहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि स्टॉक या शेयर जो है वो हम लोग हमेशा के लिए होल्ड कर रहे हैं, और कोई उसको एक कोई सेल प्राइस या एंड में सेल नहीं कर रहे हैं उसको, बस टिल परपेचुइटी या फॉर एवर हम लोग उसको होल्ड कर रहे हैं। तो ये हुआ आपका कंप्लीशन ऑफ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। जैसे हमने लास्ट हमारे वीडियो में फाइनाइट पीरियड या कुछ सालों के लिए इसको किया था, अगर हम लोग इनफाइनाइट मॉडल यूज़ करते हैं तो इस फार्मूला के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। और फिर इसमें कुछ कुछ वेरिएशन आ सकते हैं कि आपको या तो डिविडेंड दिया गया है फिर आपको प्राइस निकालना है, फिर या फिर आपको प्राइस दिया गया है और आपको फिर रिक्वायर्ड रेट निकालना है, या फिर बाकी सब दिया है और ग्रोथ रेट निकालना है। तो इसमें जो अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं, बट बस अंडरलाइन फार्मूला यही है कि D1/R माइनस जी। चलिए दोस्तों, आज के लिए काफ़ी, और हम लोग इसके आगे फिर से एक्विटी पे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम लोग पोर्टफोलियो थ्योरी पे भी जाएंगे कि कैसे रिटर्न्स कंप्यूट करने चाहिए फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटीज़ और फिक्स्ड इनकम। जैसे अब तक हमने बस पहले फिक्स्ड इनकम देखा, फिर इक्विटी देखा, और इसके आगे हम लोग उसको कंबाइन भी करेंगे कि अगर कॉम्बिनेशन है तो उसका रिटर्न क्या एक्सपेक्टेड होगा, एंड सो ऑन। चलिए आज के लिए क्लोज करते हैं। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू सून, थैंक यू।